मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं रिचा, आपका रिचा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से वेलकम करती हूँ। वेलकम एवरीवन एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने हमारे चैनल सब्सक्राइब किया, शेयर किया और लाइक किया, और जिन्होंने हमारा वीडियो देखा और हमें कमेंट्स किया। आपके इन्हीं कमेंट से, आपके इन्हीं प्यार से हम अपने क्लासेस को आगे कंटिन्यू करते हुए आज आपके सामने फिर से लेकर आए हैं। आज मैं आपका गांधी जयंती पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज जैसा कि आपको पता है कि आज सिर्फ गांधी जयंती ही नहीं बल्कि लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस है। जन्म दिवस के अवसर पर गांधी जी को और हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी को। और साथ में आज मैं एक मोटिवेशनल कोट से स्टार्ट करूंगी फिर से अपना, जैसा कि मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। मैंने हिस्ट्री सेक्शन में, हिस्ट्री क्लास में अपनी जो एक मोटिवेशनल कोट डाला था, आप सबको बहुत अच्छा लगा। बस मेरा मतलब, मेरा मकसद, मेरा एम ये है कि आपको शायद अगर मेरा एक वर्ड ही नहीं, एक शब्द, एक उसका जो लेटर होता है, एक जो हिंदी में कहते हैं कि अक्षर, अगर आपको वो कहीं भी मोटिवेट करता है मेरी तरफ से, तो मैं समझूंगी कि मेरी पूरी क्लास, मेरी इतनी मेहनत सब सक्सेसफुल है। तो बस मैं इसी के साथ आपको आगे बढ़ते हुए आज के एक, मैंने ही सोचा है कि मैं एक मोटिवेशनल ना कह के इसको एक पावर बीटा का नाम दूंगी। तो आज का पावर बीटा क्या है? आज का पावर बीटा ये है कि हमें शक्तिशाली, हमें पावरफुल इसलिए नहीं बनना है कि हम किसी दूसरे को दबा सके। पर्सनली मुझे अगर पावरफुल बनना है या कुछ भी करना है तो मुझे इसलिए पावरफुल नहीं बनना है कि मैं किसी को दबा सकूं, अपने अंडर में रख सकूं, उसको अपना नौकर बना सकूं या उस पर तानाशाही कर सकूं, बल्कि मुझे शक्तिशाली, मुझे पावरफुल इसलिए बनना है कि कोई मुझे ना दबा सके। तो आपको भी कोई ना दबा सके। आज का जो टाइम है, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है और आपको पता है कि दुनिया में किस तरह के लोग हैं, अच्छे भी लोग हैं और बुरे भी लोग हैं। तो बस बुरे लोग से जब भी आपका पाला पड़े या आपका उनसे सामना हो तो आप कहीं भी उनसे दब न जाएं। और अपनी बात कहने के लिए अगर आपको लगता है कि किसी के सामने दबना पड़ रहा है, आपको कुछ पैसों के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, अपने पोस्ट के लिए आपको किसी के साथ दबना पड़ रहा है, तो कोशिश यही करिएगा कि दब ना सके उसके सामने। क्योंकि पर्सनली मेरा यही मानना है कि मुझे जहाँ भी अच्छा लगता है मैंने वही काम किया है, मैंने वही काम किया है आज तक, और मुझे जो पर्सनली लगता है वही मैं सही काम करती हूँ। मुझे किसी के सामने दब के काम करने की कभी आदत नहीं रही, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरे पास टैलेंट है, मेरे पास हुनर है, मेरे पास काबिलियत है, तो मेरे लिए दुनिया है। ये दुनिया बहुत बड़ी है और आपका टैलेंट आपको कहीं भी खाली नहीं रहने देगा। तो बस आप अपने टैलेंट पे भरोसा रखिए, अपने आप पर भरोसा रखिए। इसी के साथ हम चलते हैं 1 अक्टूबर की करंट अफेयर्स को आज हम कवर अप करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट, हाल ही में किस बैंक ने कुल कागज रहित कामकाजी माहौल को सक्षम करने के लिए IB ई नोट नाम से एक हरी पहल शुरू की है? ओके, इसमें ये बताना है कि किस बैंक ने कागज रहित काम किया, यानी कि उन्होंने कागज का प्रयोग करना बंद कर दिया है। उन्होंने मोबाइल के, इंटरनेट के थ्रू जो है काम करना शुरू किया है, इस माहौल को सक्षम बनाया है। तो ये कौन सा बैंक है? नन अदर देन, और कोई नहीं, हमारा इंडियन बैंक। इंडियन बैंक ने कामकाज को पेपर रहित, कागज रहित काम करने का माहौल बना दिया है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाल ही में किसे बंगाल पियरलेस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? किसे बंगाल पियरलेस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये है हमारे पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली जी, जो कि आज भी हमारे क्रिकेट फील्ड में है। और आपको पता ही होगा कि ये किस फील्ड में है और कितना योगदान आज भी अपना दे रहे हैं। तो आपको एक बात मैं बताऊं, आपको पता होगा कि सौरव गांगुली बहुत फेमस क्रिकेटर रहे, उनका जो करियर है बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे जो बंगाल पियरलेस है, बंगाल यानी कि बंगाल के ही हैं, गांगुली जी बंगाल के ही रहने वाले हैं। और आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जो आपको सौरव गांगुली जी के लिए कौन सा नेम का टाइटल, जैसे कि सचिन तेंदुलकर जी के लिए मास्टर ब्लास्टर है, उसी तरह सौरव गांगुली जी के लिए कौन सा एक टाइटल यूज किया जाता है? प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं इसको। और उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, तो बंगाल के हैं ये, तो बंगाल के लिए, बंगाल से रिलेटेड सौरव गांगुली जी को याद रखना,
बहुत आसान हो जाता है। ये सारे क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में ज़रूर से ज़रूर कवर होंगे, इसलिए इन सबको बहुत ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हाल ही में किसने अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन आसिम, जिसका जो कि इसका फुल फॉर्म है, लॉन्च किया गया? किसने लॉन्च किया है इसे? किसने इसको लॉन्च किया है? सो और कोई नहीं बल्कि हमारे हैं ये श्री थावर चंद गहलोत जी। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने अंबेडकर सोशल एंड इनक्यूबेशन मिशन जो आपका है, जिसका शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं कि आसिम है, ये किसने लिखा है? ये लिखा है, ये जो है किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है श्री थावर चंद गहलोत जी ने। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण के नए लोगों को किसने लॉन्च किया है? इसका मतलब है कि भारतीय खेल जो प्राधिकरण है, इसको किसने लॉन्च किया है? तो ये और कोई नहीं बल्कि है किरण रिजिजू। किरण रिजिजू जी हैं, इन्होंने भारतीय खेल प्राधिकरण में नए लोगों को लॉन्च किया है। तो आप इसको अब नोट डाउन कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ने वो पॉइंट सारे नोट कर लिए होंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को कवर करते हैं। हाल ही में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए किस रेलवे जोन ने परियोजना ऑपरेशन मेरी सहेली शुरू की है? आपको पता है इस समय लड़कियों के साथ और महिलाओं के साथ कितना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो कि सेफ नहीं है। तो हमारी सरकार ने एक पहल उठाई है रेलवे जोन ने। तो इस रेलवे जोन के बारे में हम देखते हैं कि ऑपरेशन मेरी सहेली जो परियोजना है, ये किस रेलवे जोन ने शुरू की है? तो इसका और किसी ने नहीं बल्कि द साउथ ईस्टर्न रेलवे। द साउथ ईस्टर्न रेलवे है, दक्षिण पूर्व रेलवे, इन्होंने जो है आपका ऑपरेशन मेरी सहेली परियोजना शुरू की है। तो हम उम्मीद करते हैं, हम ये प्रे करते हैं कि ये ऑपरेशन जो है हमारी जो है ये बहुत बहुत सक्सेसफुल हो। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ट्यूटरिंग कंपनी जो वेदांतु है, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो ये अगेन हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं जो कि आमिर खान जी हैं, जो कि बहुत चर्चा में रहे हैं बहुत विषयों को लेकर। आपको सबको पता ही होगा, आप करंट से जुड़े हैं तो ये ट्यूटरिंग कंपनी वेदांतु जो है, इनके ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। इनको नियुक्त किया गया है ब्रांड एम्बेसडर। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बल्कि आपके लिए हर पॉइंट इम्पोर्टेंट है। आप नहीं जानते कि किस पॉइंट को कितना कवर अप किया जाएगा, कहाँ से आपसे क्या पूछ लिया जाए। तो आइए हम इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। हाल ही में वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इनका जो इंटरनेशनल डे है, आपके जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनका अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डे कब मनाया गया है? ये कल ही मनाया गया है 1 अक्टूबर को। और 1 अक्टूबर को इसको मनाया गया है। इसके ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो इसका जो थीम है आपका, ये जो थीम है, इसकी थीम है पैंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। इसका मैं फिर से दोहराती हूँ, जो थीम है आपका पैंडेमिक डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। आपको ये पता चल गया होगा कि इसकी थीम क्या है। मैंने आपको थीम भी बता दिया, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ ताकि आप उसको नोट डाउन कर लें। तो इसकी थीम है पैंडेमिक डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। ये इसकी थीम है, आप इसे नोट डाउन कर लिए होंगे। मैंने इसको 3 बार रिपीट कर दिया है। हम इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। हम अपने यहाँ पे आगे चलते हैं, इस पे बताते हैं कि हाल ही में किसने ग्रामीण विकास के लिए, ग्रामीण जो हमारा है ग्रामीण क्षेत्र, आपको पता है कि हमारे भारत में कितना ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए CSIR टेक्नोलॉजी लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया है? तो ये और किसी ने नहीं बल्कि हर्षवर्धन जी ने हमारी टेक्नोलॉजी ग्रामीण विकास के लिए CSIR टेक्नोलॉजी लॉन्च की है। मैं आपको ये टाइम देती हूँ कि आप इसे नोट डाउन कर लें।
चलिए हम इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में भारत में एम्पावर स्मॉल कंपनीज, जो भारत में हमारी स्मॉल कंपनीज हैं के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, जिसका फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, के साथ किस बैंक का समझौता हुआ है। इसका मतलब है कि भारत में एम्पावर स्मॉल कंपनीज, जैसा कि आपको पता है कि मेक इन इंडिया और हमारे मोदी जी ने बहुत सारे ऐसे योजनाएं चलाई हैं जिससे ये है कि हमारे भारत में के लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकें, हमारी कंपनीज जो है आगे बढ़ सकें। सो इसी के लिए एक एम्पावर स्मॉल कंपनीज के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक बैंक का समझौता हुआ है। वो बैंक है यस बैंक। सो आप इसको एक तरह से ये भी ट्रिक से याद कर सकते हैं कि स्मॉल कंपनीज है तो इनके काम के लिए बोला गया है यस बैंक, तो इसने यस कर दिया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए। सो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में CISR और किस कंपनी ने कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज के सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सो आपको यहाँ पे ये बताना है कि किस कंपनी ने CISR और किस कंपनी ने CLUS के सहयोग के लिए हस्ताक्षर किया है, तो वो है टाटा स्टील। CISR और टाटा स्टील ने क्या किया है, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज के लिए सहयोग के लिए एक समझौते पर जो है हमने साइन कर दिए, हस्ताक्षर किए हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाल ही में T20I में, या आपका T20 अभी चल रहा है तो उसी से रिलेटेड है कि T20 में विकेट कीपर द्वारा सबसे अधिक बार आउट करने के MS धोनी के रिकॉर्ड को तोड़ते हैं। इसका मतलब ये है कि T20I में विकेट कीपर का सबसे ज़्यादा जो रिकॉर्ड था वो था धोनी जी का, तो जिनको मैं पर्सनली भी बहुत पसंद करती हूँ। उनका आपने मूवी भी देखी होगी, उन्होंने अपनी लाइफ को कितने स्ट्रगल से ले जाके फिर अपने आप को इस मुकाम पे खड़ा किया है। वैसे ही हम सबको भी उनसे कुछ सीखना चाहिए, कुछ इंस्पिरेशन लेना चाहिए। सो हम इसको बस ये देखते हैं कि धोनी जी के रिकॉर्ड को किसने तोड़ा है। हर रिकॉर्ड होता है तोड़ने के लिए। आज आपने रिकॉर्ड बनाया है, उसे कोई और तोड़ेगा, फिर किसी और ने रिकॉर्ड बनाया है तो उसे कोई और तोड़ेगा। ये जो हमारे रिकॉर्ड तोड़ने की हमारी एक जो इंस्पिरेशन होती है, एक दूसरे से हमें जो एक कंपटीशन की जो कहते हैं कि अगर कंपटीशन एक अच्छे लेवल में, पॉजिटिव लेवल में, तो आपको बहुत आगे ले जा सकता है। सो उसी तरह है कि विकेट कीपर MS धोनी जी के रिकॉर्ड को तोड़ा है, तो ये है एलेसे हेली, ठीक है, ALYSA। इनका नेम थोड़ा डिफिकल्ट है याद करने में, लेकिन एलेसे हिले, तो ये हैं जिन्होंने धोनी जी के रिकॉर्ड को तोड़ा है। तो आज के करंट अफेयर्स में हमने ये इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर अप की हैं। सो आगे के 2 अक्टूबर का आपके करंट अफेयर्स कल मिलेगा। सो फिर हमारे करंट अफेयर्स को कंटिन्यू वॉच करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और भी अपने लोगों को, जान पहचान के रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, तो आप उनको शेयर करें ताकि वो भी इस करंट अफेयर्स का जो पूरा बेनिफिट ले सकें, अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकें। साथ ही मैं आपसे एक बात और कहूँगी कि आज है, जैसा कि आपको पता है कि गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है, जन्म दिवस है, तो इस मौके पर हम उनसे रिलेटेड जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो कि आपके UP SSSC से UPSC से लेकर आपको जो भी UP PCS तक जो भी आपके लिए, और इसके अलावा आपके NTPC, ये सभी छोटे एग्जाम्स में या बड़े एग्जाम्स में जितना भी पूछा जाता है, 1 डे एग्जाम हो या फिर बाकी एग्जाम्स हो, तो उनमें आपके सभी ये करंट अफेयर्स और NTPC के लिए आपको बताया मैंने, गांधी जी के लिए ये जितना भी फैक्ट्स है मैं आपको आज कवर अप कराऊंगी। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, लोगों तक हमारे चैनल को पहुंचाइए ताकि हम बहुत जल्द से जल्द आपके सामने अपना लाइव वीडियोस क्लासेस लेकर आ सके। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि कुछ कमेंट्स मेरे पास आए थे जिन्होंने कहा कि वो फीस नहीं पे कर सकते हैं या उनके साथ प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी होती हैं, हर किसी के साथ प्रॉब्लम्स है। कोरोना टाइम में वैसे ही बहुत सारे लोग ने अपनी जॉब खो दी है, बहुत सारे लोग की इनकम पे बहुत इफेक्ट पड़ा है। सो
मैं इसको ये मानते हुए एक प्लेटफॉर्म आपके सामने लेकर आई हूँ, जिससे कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और मेरी पूरे से पूरी ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश है, मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आऊँ। तो बस मेरा इसी तरह से सपोर्ट करें, बस मैं आपके सपोर्ट से ही मुझे आगे बढ़ना है, और आपके सपोर्ट से ही, आपके प्यार से ही मैं इन चीज़ों को कंटिन्यू रखूँगी। सो आज का जो पावर बीटा था आपके लिए, मैं एक बार फिर से आपके लिए दोहराती हूँ, वो ये था कि आप शक्तिशाली बनिए, आप पावरफुल बनिए, आप सक्सेसफुल बनिए। इसलिए नहीं कि आप किसी को दबा सकें, आप किसी को कुचल सकें अपने पैरों तले, या आप कुचलने का मतलब ये नहीं कि आपने जो है फिजिकली ऐसा किया, बल्कि अपने किसी की फीलिंग्स को, किसी की इमोशंस को, किसी के वर्क को, किसी के टैलेंट को आपको किल नहीं करना है, बल्कि आपको ये कोशिश करना है कि आपको पावरफुल बनना है किसी की हेल्प के लिए, किसी नीडी की मदद के लिए। क्योंकि मेरा पर्सनली ये मानना है, या मेरा अपना जो एक ड्रीम है कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनको पढ़ा सकूं, उनकी हेल्प कर सकूं, जो नीडी हैं उनको। मेरी बस यही वो है कि भगवान मुझे उस मुकाम पे ले जाए, और आपके प्यार से मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे एक, कहते हैं कि भगवान खुद ना आके एक मीडियम हमारे लिए बनाते हैं, तो मीडियम आप सब हैं मेरे लिए, ताकि मैं अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकूं, लोगों की मदद कर सकूं, और आप भी लोगों की मदद करें, मेरा यही मानना है। क्योंकि एक दुआ और आपकी ब्लेसिंग्स ही एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके साथ ऊपर जाती हैं, आपके साथ हमेशा बनी रहती हैं। क्योंकि कभी कभी ये भी होता है कि डॉक्टर भी कह देते हैं कि दवा और दवा के साथ दुआ बहुत काम आती है, तो दुआ लेते रहिए और मुझे दुआ देते रहिए। इसी के साथ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।